ये है एनडीटीवी इंडिया। आप देख रहे हैं रफ्तार रिबूटेड और मैं हूं आपका होस्ट शम्स। हमेशा की तरह आपके लिए हाजिर है ऑटो जगत की सारी हलचल। एक बार फिर एक नई कार भारत में आने के लिए बिल्कुल तैयार है। हम बात कर रहे हैं ऑडी Q5 के फेसलिफ्ट की। इस कार में कंपनी ने कई सारे बदलाव किए हैं और हाल ही में मैंने की इसकी टेस्ट ड्राइव। आइए चलते हैं। Q5 फेसलिफ्ट का इंतजार काफी लंबा रहा है। BS युग शुरू होने से पहले ही SUV की भारत में बिक्री बंद हो गई थी और महामारी ने हमारे देश में इसके आगमन में और भी देरी कर दी। साल 2021 में जर्मनी की इस कंपनी ने भारत में कई सारी कारें लॉन्च की हैं, लेकिन इनमें Q सीरीज का नाम नहीं है। ये फेसलिफ्ट उस कमी को पूरा करता है। Q5 को महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्कोडा ऑटो फोक्सवागन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड प्लांट में असेंबल किया जा रहा है और इसे 2 ट्रिम्स प्रीमियम प्लस और टेक्नोलॉजी में पेश किया जाएगा। इस फेसलिफ्ट के बाद Q5 का चेहरा पूरी तरह से बदल गया है। सबसे पहले बात करते हैं सिंगल फ्रेम ग्रिल की। पहले से चौड़ी है, ज़्यादा फ्लैट भी है, पहले से बेहतर दिखती है अगर आप मेरी माने तो। इसके अलावा बम्पर को रीडिज़ाइन किया गया है, ज़्यादा कर्व्स हैं इसमें और बिल्कुल नई LED हेडलाइट्स हैं और बहुत बढ़िया दिखने वाली LED DRLs भी यहाँ दी गई हैं। एयर इनलेट्स थोड़े ऊपर आ गए हैं, नीचे सिल्वर स्किड प्लेट है और साइड में आप देखेंगे तो बहुत अच्छे दिखने वाले 19 इंच के डबल स्पोक स्टार शेप्ड अलॉय व्हील्स हैं, जो आपको सिर्फ इसी ज़्यादा ऊंचे टेक्नोलॉजी ट्रिम पे मिलेंगे। निचले वेरिएंट में 19 इंच के ही मिलेंगे, लेकिन डिज़ाइन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो कुल मिलाकर लुक काफ़ी मॉडर्न है और आपके एक जो अर्बन शहरी एहसास में आराम से फिट हो जाता है। साइड में एल्युमिनियम रूफ रेल और साइड स्कर्ट आपका ध्यान आकर्षित करते हैं। पीछे डायनामिक टर्न इंडिकेटर्स के साथ LED लैंप्स कार के आकार से अच्छी तरह मेल खाती हैं। बड़ी स्किड प्लेट दोबारा डिजाइन किए गए टेलगेट के साथ मिलकर SUV के लुक में ताजगी लाती है। कुल मिलाकर कार काफी आकर्षक दिखती है। इस Q5 फेसलिफ्ट के कैबिन का डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बटन्स बहुत अच्छी तरह से लगाए गए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है और काफ़ी क्लटर फ्री डिज़ाइन है। ये जो कॉम्बिनेशन है ब्लैक डैशबोर्ड और टैन का सीट्स पे मुझे अच्छा लगा। आपके पास और ऑप्शंस भी हैं कार के अंदर जो आप चुन सकते हैं। साथ में डैश पे पियानो ब्लैक भी दिया गया है, तो वो एक अच्छी बात है। ये नया अपडेटेड 10.1 इंच का मल्टीमीडिया इंटरफेस टच स्क्रीन है ऑडी का। हमेशा की तरह काफ़ी क्लियर है, काफ़ी रिस्पॉन्सिव है, इसको इस्तेमाल करना भी आसान है, उसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। इसके अलावा ऑडी वर्चुअल कॉकपिट है, हमेशा से एक पहचान रही है ऑडी के कारों की। अगेन बहुत अच्छी क्लैरिटी है इसकी, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको देता है और देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है। साथ ही साथ एक 3D बैंग एंड ओलफ्सन का साउंड सिस्टम भी दिया गया है कार में, तो जो कार की प्रीमियमनेस को बढ़ा देता है। लेकिन ये जो साउंड सिस्टम है और ये वर्चुअल कॉकपिट है, ये आपको इसी महंगे वाले टेक्नोलॉजी ट्रिम में ही मिलेंगे। ऑडी का स्मार्टफोन इंटरफेस ऑडी कनेक्ट के फीचर्स की पेशकश Q5 में करता है। एर्गोनॉमिक्स अच्छे हैं क्योंकि सीटों के आसपास चीजें रखने के कई सारे विकल्प हैं, जबकि कुल मिलाकर कैबिन काफी विशाल लगता है। Q5 में पावर एडजस्टेबल अगली सीटें, 30 रंगों के साथ एम्बिएंट लाइटिंग, 3 जोन क्लाइमेट कंट्रोल और एक वायरलेस चार्जर भी दिया गया है। यहाँ आपको टाइप A और टाइप C चार्जिंग स्लॉट दोनों मिल जाएंगे। एक बड़ा पैनोरामिक सनरूफ दूसरी रो तक फैला हुआ है, जो एक आरामदायक जगह बनी हुई है। अब हम जानते हैं कि ऑडी विश्व स्तर पर पेट्रोल और इलेक्ट्रिक कारों की ओर बढ़ रही है, जिसका मतलब ये भी है कि भारत में कंपनी की कारों पर अब कोई डीजल विकल्प नहीं है। Q5 को एक जाना पहचाना इंजन मिला है जो फोक्सवागन परिवार की कई कारों में लगा है। तो यहाँ ताकत काफ़ी अच्छी है। ये 2 लीटर का इंजन आपको कुल मिलाकर देता है 247 bhp, लेकिन उससे भी ज़्यादा अच्छा आंकड़ा है पीक टॉर्क का, जो है 370 न्यूटन मीटर। और अच्छी बात है कि आपको 1600 RPM से मिलना शुरू हो जाता है और आपके साथ करीब 4300 RPM तक रहता है। इसका मतलब है कि ज़्यादा लैग नहीं मिलेगा, गियर बढ़िया तरीके से बदलते हैं, काफ़ी रिस्पॉन्सिव इंजन है और रिफाइंड इंजन भी है, तो काफ़ी शांत है ये कैबिन। 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को पकड़ने में कार को लगते हैं 6.3 सेकंड, जो बिल्कुल भी बुरा नहीं है इस कार की वज़न या साइज़ को देखते हुए। और एक और चीज़ तो आपके चेहरे पे थोड़ी मुस्कान ला देगी, वो है इसका माइलेज।
बड़ा इंजन है, 2 लीटर का पेट्रोल इंजन है। आज के ज़माने में जब इतनी ज़्यादा कीमतें हो गई हैं पेट्रोल की, उस टाइम पे ऑडी इसमें 17 किलोमीटर पर लीटर का वादा कर रही है, जो काफ़ी अच्छा है। इसके लिए कार का 12 वोल्ट का माइल्ड हाइब्रिड सेटअप भी जिम्मेदार है। 7 स्पीड एक्सट्रॉनिक डुअल क्लच गेयरबॉक्स चीज़ों को मज़ेदार बनाता है, जबकि स्पोर्ट मोड और पैडल शिफ्ट काफ़ी उत्साह देते हैं अगर आप इनकी तलाश कर रहे हैं। ऑडी के मुताबिक कार 237 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड तक पहुंचती है और फिर आपको ऑफ-रोडिंग के लिए क्वात्रो ऑल व्हील ड्राइव सिस्टम भी मिल जाएगा। कुल मिलाकर 5 ड्राइविंग मोड हैं यहाँ पे, तो आप रोड सिचुएशन के हिसाब से, रोड के सरफेस के हिसाब से अपना मोड चूज़ कर सकते हैं। इंजन का रिस्पॉन्स, स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स बदल जाता है। कुल मिलाकर काफ़ी हल्की स्टीयरिंग है, चलाने में इसको मज़ा आता है, आसानी से आप चला सकते हैं। ट्रैफिक में आराम से इसको निकाल सकते हैं, पतली जगह पे आराम से चला सकते हैं और काफ़ी लंबे टाइम तक बिना थके आप Q5 की ड्राइव कर सकते हैं। आप कंफर्ट, डायनेमिक, ऑफ रोड, इंडिविजुअल और ऑटो मोड के बीच चुन सकते हैं और हर एक में एसयूवी का चरित्र कुछ हद तक बदल जाता है। Q5 के बारे में बात करने लायक एक और ख़ास बात है डैम्पिंग कंट्रोल के साथ सस्पेंशन, जो सभी यात्रियों के लिए एक आसान सवारी का वादा करता है। अगर राइड और हैंडलिंग की बात करें तो मुझे 2 चीज़ें खास पसंद आई नई Q5 में। पहले, इसका जो साइज़ है ना, ये ज़्यादा ऊंची गाड़ी नहीं है और ये काफ़ी चौड़ी भी है, तो डायनेमिक्स में काफ़ी हेल्प होती है। आप जब इसको मोड़ते हैं तेज़ी से तो आपको काफ़ी भरोसा देती है और आपका साथ भी बढ़िया देती है। और दूसरा है अडैप्टिव एयर सस्पेंशन। आज हमने इस कार को काफ़ी ख़राब सड़कों पे चलाया है और इस सस्पेंशन से काफ़ी मदद मिली है इस कार को। तो जो बाहर के गड्ढे हैं, ख़राब सड़कें हैं, वो आप कैबिन के अंदर ज़्यादा महसूस नहीं करते हैं। कार सबको आसानी से झेल लेती है। और अगर आप Q5 खरीदने की सोच रहे हैं तो बेहतर है कि आप इस महंगे टेक्नोलॉजी ट्रिम को खरीदें जो मैं चला रहा हूं, क्योंकि आपको अडैप्टिव एयर सस्पेंशन सिर्फ यही मिलेगा। Q5 में कुल 8 एयरबैग हैं, जिनमें पिछले साइड एयरबैग भी शामिल हैं। इसमें आसान पार्किंग के लिए पार्क असिस्ट फीचर भी दिया गया है। आज तक भारत में ऑडी की कुल बिक्री का लगभग आधा हिस्सा केवल Q कारों से आया है। इसलिए जब ऑडी की भारत में अपनी खोई हुई हिस्सेदारी पाने की बात आती है तो Q5 एक बेहद अहम कार बन जाती है। सभी बदलावों के साथ कार में ठीक वैसा ही करने की क्षमता भी है, लेकिन सामने खड़ी है मर्सिडीज बेंज GLC, BMW X3 और डिस्कवरी स्पोर्ट। हमें यह देखना होगा कि जब ऑडी अगले महीने कार लॉन्च करेगी तो Q5 की कीमत कितनी आकर्षक होगी। हमारे हिसाब से 55 से 60 लाख रुपए के बीच की कीमत सेगमेंट में हलचल मचा सकती है। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है और अब बात एक बिल्कुल नए स्कूटर की। यामाहा ने हाल ही में 125 सीसी सेगमेंट में एक नई पेशकश की है, जो है फसीनो हाइब्रिड। स्कूटर में थोड़ा सा माइलेज बेहतर हो गया है और फीचर्स भी काफ़ी काम के हैं। इसकी सवारी की प्रीतम ने। हाइब्रिड अवतार में आ गई है नई यामाहा फसीनो 125। इसके साथ लगा है इंटेलिजेंट सिस्टम, जो ज़रूरत पड़ने पर देता है ज़्यादा ताकत। स्कूटर का इलेक्ट्रिक स्टार्टर यानी स्मार्ट मोटर जनरेटर ज़रूरत पड़ने पर इस पेट्रोल इंजन को ताकतवर बना देता है। तो जाहिर सी बात है, ये पहले से ज़्यादा दमदार और फुर्तीली बन गई है। हालांकि पहली नज़र में नया मॉडल आपको पुरानी फसीनो जैसा ही दिखेगा। मिलिए नया यामाहा फसीनो 125 हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब है इसका जो स्टार्टर मोटर है वो इंजन को थोड़ा और ताकत देती है। सो टॉर्क इसका थोड़ा सा पहले से ज़्यादा है, तो आपको एक्सेलरेशन में थोड़ा सा हल्का सा पुश इलेक्ट्रिक मोटर, इसका जो स्टार्टर मोटर है वो थोड़ा सा टॉर्क ज़्यादा देती है। और 2021 मॉडल है फसीनो 125 हाइब्रिड। इसमें थोड़ा बहुत कॉस्मेटिक चेंजेस है, शेप वही का वही है। इसमें नया
एलईडी हेडलाइट है, काफ़ी अच्छा कलर्स है, ये मैट और ग्लॉस कलर मिक्स है। फ्रंट फेंडर मेटल है और एक नया डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल है। और ये फसीनो 125 हाइब्रिड अभी इस सेगमेंट में सबसे हल्की स्कूटर है 99 kg कर्व वेट से। यही हम चला रहे हैं, बताएंगे आपको कैसा है ये नया फसीनो 125 हाइब्रिड। इसका आकार और रूपरेखा कुल मिलाकर पेट्रोल से चलने वाले फसीनो 125 जैसी ही है। वज़न की बात करें तो पुराने मॉडल के मुकाबले नई स्कूटर 4 किलो हल्की हो गई है। इसके अगले हिस्से में टेलीस्कोपिक फोक्स, एलईडी हेडलाइट के साथ एलईडी डीआरएल और पिछले हिस्से में एलईडी टेल लाइट दी गई है। घुमावदार लाइंस और नए आकर्षक रंगों के साथ फसीनो 125 हाइब्रिड काफ़ी अच्छी दिखती है। यहाँ तक कि इसका लुक ही ग्राहकों को इसकी ओर खींच लेगा। लेकिन डिज़ाइन जानी पहचानी है और स्कूटर अब नए फीचर्स के साथ आई है। डिस्क ब्रेक वाला टॉप वेरिएंट ब्लूटूथ तकनीक के साथ भी आया है। स्कूटर के साथ 12 इंच का अगला और 10 इंच का पिछला पहिया दिया गया है और इसके चौड़े टायर दिखने में अच्छे हैं। तो इसमें नया डिजिटल स्क्रीन ज़रूर है। आपको स्पीडोमीटर मिलता है, एक फ्यूल गेज मिलता है, एक टैकोमीटर भी मिलता है। रेव काउंटर स्कूटर में आई डोंट नो क्या ज़रूरत है। ट्रिप मीटर, एक सिंगल ट्रिप मीटर मिलता है और ओडोमीटर मिलता है। लेकिन डिस्टेंस टू एम्प्टी होता तो और अच्छा होता, या फ्यूल कंजम्पशन फिगर्स दिखाते तो और अच्छा। तो काफ़ी सिंपल और बेसिक रीड आउट है, ज़्यादा कुछ फीचर्स है नहीं। डिस्टेंस टू एम्प्टी और फ्यूल कंजम्पशन फिगर्स होता तो और अच्छा होता। इसका जो इग्निशन की है, मल्टी फंक्शन है, आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं इधर से, और यहाँ से आपका सीट हैच भी खुल सकता है। लेकिन अगर आपको फ्यूल भरना है तो फ्यूल फिलर कैप बाहर नहीं है, आपको हैच हमेशा खोलना पड़ेगा फ्यूल फिलर कैप को एक्सेस करने के लिए। अंदर से स्टोरेज है 21 लीटर, ठीक ठाक ही है। एक बैग बुक्स कुछ रखना है, बैग वैग रखना है। एक हाफ फेस हेलमेट भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको फुल फेस हेलमेट रखना है तो उसके लिए जगह नहीं है। तो यही है कमियां। मुझे लगता है ये फ्यूल फिलर कैप बाहर होता तो अच्छा होता। स्पीडोमीटर कंसोल में 2-3 और फीचर्स होते तो और अच्छा होता। ओवरऑल ठीक ठाक ही है। चलाते समय फसीनो 125 हाइब्रिड बहुत फुर्तीले स्कूटर के रूप में सामने आती है। ये तेज़ी से रफ्तार पकड़ती है और इसके कम वजन के चलते इस पर नियंत्रण बनाए रखना काफ़ी आसान हो जाता है। अगर आप शहरी रास्तों पर रोज़ाना के इस्तेमाल के लिए स्कूटर ढूंढ रहे हैं तो ये एक अच्छा विकल्प है। सीट काफ़ी आराम देती है और फसीनो 125 हाइब्रिड तेज़ी से स्पीड पकड़ती है, जिसके चलते ट्रैफिक से निकलने में इसे बहुत आसानी होती है। स्मार्ट मोटर जनरेटर से इसका टॉर्क बढ़ गया है, जिससे एक्सेलरेशन करते वक्त ये तेज़ गति पकड़ लेती है। यामाहा की माने तो माइलेज के मामले में ये ज़्यादा किफ़ायती हो गई है और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार तक इसकी ताकत में भी सुधार आया है, जिससे स्कूटर तेज़ रफ्तार हो गई है। कम वजन की वजह से इसकी हैंडलिंग बेहतर हुई है। स्कूटर सड़क पर पकड़ बनाकर चलती है, चाहे मोड़ पर क्यों ना हो। यहाँ सिर्फ एक खामी नज़र आई, जो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस। फसीनो 125 हाइब्रिड की सबसे खास बात है इसका हल्का वजन। 99 kg कर्ब वेट है, तो पिकअप और एक्सीलरेशन में कोई शिकायत नहीं है। आप शहर में चला रहे हो तो 60-65 तक आराम से पहुंच जाओगे। मेरा वजन है 74 किलोज और मैं 82-83 तक पहुंच चुका हूं। लेकिन अगर 70 से ऊपर थोड़ा बहुत आपको वाइब्रेशन ज़रूर महसूस होगी हैंडल बार में और फ्लोर बोर्ड्स में, और बाकी काफ़ी अच्छी है। अगर आप हल्का हाथ से चला रहे हो तो 50-55 किलोमीटर पर लीटर आपको आराम से माइलेज मिल सकती है, फ्यूल कंजम्पशन। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है इसका सस्पेंशन। अगर आप ऊबड़ खाबड़ रोड पर चला रहे हो तो सस्पेंशन काफ़ी हार्ड है, तो कंफर्ट के मामले में ये थोड़ा पीछे पड़ जाती है। लेकिन ओवरऑल अगर आपको चाहिए एक फ्यूल एफिशिएंट और हल्का स्कूटर तो ये काफ़ी अच्छी स्कूटर है। कुल मिलाकर नई फसीनो 125 हाइब्रिड हल्की और आसानी से इस्तेमाल की जाने वाली स्कूटर है। इसे चलाते समय तेज़ी से दिशा बदल सकते हैं और इसके डायनामिक्स भी ठीक ठाक हैं। लेकिन इन सभी खूबियों को स्कूटर के सख्त सस्पेंशन नीचे ले आते हैं और आराम से चलाने का मज़ा आपको यहाँ नहीं मिलता। डिस्क ब्रेक वेरिएंट के लिए 78,500 रुपये से ज़्यादा रकम खर्च करने के बाद आप इसे बहुत किफ़ायती स्कूटर तो बिल्कुल नहीं कह सकते।
खासतौर पर इस सेगमेंट में जहां सुजुकी एक्सेस 125 और टीवीएस एंटॉर्क 125 जैसे दमदार स्कूटर्स मौजूद हैं। तो दोस्तों आज के शो में बस इतना ही। हमेशा की तरह हमें जानने का इंतज़ार है कैसा लगा आपको हमारा शो और कैसे लगे आज के दोनों रिव्यू। ट्विटर पे हमारा हैंडल है कारिन बाइक हिंदी, ज़रूर लिखिए और हमें बताइए कैसा लगा आपको आज का हमारा प्रोग्राम। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात कुछ और नई बाइक्स और कार्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्कूटर और बाइक पे हेलमेट ज़रूर पहनिए और कार में सीट बेल्ट लगाना बिल्कुल ना भूलिए।